इस वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर 13 बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है, ये सब अपने अकॉर्डिंग भर लेंगे, फिलअप कर लेंगे। विषय, कक्षा, वादन, प्रकरण, दिनांक, विषय, वर्ग, अवधि, ये सब अपने अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। और जो प्रकरण होगा, जिस टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पे लेसन प्लान बनाना है, वहाँ पे ये प्रकरण डालेंगे। कावेरी नदी। नेक्स्ट में सामान्य उद्देश्य है, तो आप लिखेंगे कि छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को भूगोल विषय के द्वारा स्थल संबंधी तथ्यों की जानकारी देना, प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना, छात्रों में भूगोल विषय के द्वारा पर्यटन संबंधी तथ्यों की जानकारी देना, छात्रों में जिज्ञासा की प्रकृति को जागृत प्रदान कराना। नेक्स्ट में है विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पे लिखेंगे छात्र कावेरी नदी के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र कावेरी नदी के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद तीसरे यहाँ पॉइंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे छात्र कावेरी नदी के विषय में तर्क कर सकेंगे, छात्र कावेरी नदी के विषय में विश्लेषण कर सकेंगे। शिक्षक सहायक सामग्री में आप लिख सकते हैं चार्ट पेपर पे कावेरी नदी और उसकी उद्गम स्थल को दर्शाते हुए लपेट श्यामपट और पॉइंटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में है पूर्व ज्ञान, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेक्स्ट में है यहाँ पे पूर्व ज्ञान, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं छात्र कावेरी नदी के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे लेसन प्लान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रकरण, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत कितने भागों में बटा है, तो 2 भागों में बटा है। दोनों भागों के नाम बताइए, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी नदियाँ का उद्गम स्थल है, तो कृष्णा, कावेरी, नर्मदा इत्यादि नदियों का उद्गम स्थल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करेंगे कि कावेरी नदी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे हम समस्यात्मक लिख देंगे, क्योंकि हमने कावेरी नदी के बारे में बच्चों को बताया नहीं है। यहाँ पे उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हैं छात्रों, आज हम लोग कावेरी नदी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद फर्स्ट स्पष्टीकरण में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कावेरी नदी का परिचय दिखाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे छात्र कावेरी नदी के परिचय के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कावेरी नदी भारत के प्रमुख नदियों में से एक है, एक महत्वपूर्ण नदी है। कावेरी नदी लगभग 760 किलोमीटर लंबाई 760 किलोमीटर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही स्थित है। कावेरी नदी कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी के तट पर अनेक प्राचीन तीर्थ तथा ऐतिहासिक नगर बसे हैं। कावेरी नदी चतुर्भुजाकार डेल्टा बनाती है। उसके बाद बुधात्मक में आप क्वेश्चन अराइज करेंगे कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, तो बच्चे इसका आंसर कर देंगे कि 760 किलोमीटर है। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, ये विकासात्मक प्रश्न है, तो इसका आंसर बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने बताया नहीं है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे, यहाँ पे प्रश्नोत्तरी प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, और यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे व्याख्या विधि लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे छात्र कावेरी नदी के परिचय के विषय में ज्ञान करें। उसके बाद दूसरे स्पष्टीकरण में यहाँ पे आप देख सकते हैं कावेरी नदी का उद्गम स्थल दिखाएंगे दूसरे स्पष्टीकरण में। उसके बाद छात्र कावेरी नदी के उद्गम स्थल के विषय में पहचान कर सकेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कावेरी नदी का उद्गम स्थल ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो कर्नाटक के पूर्व क्षेत्र में पड़ती है, वहाँ से निकलकर ये रास्ते में कई छोटी छोटी सहायक नदियों से मिलती हुई तमिलनाडु राज्य से होते हुए त्रिपुरा चल्ली जगह डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी बेसिन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी। इसका मतलब हुआ कि ये नदी इन राज्यों में प्रवाहित होते हुए जाती है। अपवाद क्षेत्र इसका 81,155 किलोमीटर स्क्वायर है। और बोधात्मक में आप क्वेश्चन अराइज करेंगे कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी का अपवाद क्षेत्र कितना है, तो कावेरी नदी का अपवाद क्षेत्र 81,155 किलोमीटर स्क्वायर है। कावेरी नदी की सहायक नदियों को कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे, यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे,
यहाँ पे प्रश्नोत्तरी प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे छात्र कावेरी नदी के उद्गम स्थल के विषय में व्याख्या करें। यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ पे व्याख्या विधि डाल देंगे। नेक्स्ट में है तीसरे स्पष्टीकरण में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, कावेरी नदी की सहायक नदियाँ दिखाएंगे। छात्र कावेरी नदी की सहायक नदियों के विषय में विश्लेषण कर सकेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कावेरी नदी की सहायक नदियाँ क्रमशः हेमावती, सिमसा, अक्रावती, लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, भवानी नदी, न्योल नदी, अमरावती नदी, हेमावती नदी, सिमसा नदी, अक्रावती नदी, बाएं सिरे से आने वाली नदियां हैं। लक्ष्मण तीर्थ नदी पर कृष्णा सागर बांध का निर्माण किया गया है। कावेरी नदी पर कावेरी बांध है। भवानी नदी नीलगिरी क्षेत्र के पास से निकलती है। नोएनल नदी कोयम्बटूर से होकर बहती है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे सिर्फ 2 बोधात्मक प्रश्न ही करने हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? हेमावती, सिमसा, अक्रावती इत्यादि। लक्ष्मण तीर्थ पर कौन सा बांध बना है? तो कृष्णा सागर बांध बना है। यहाँ पे सिर्फ प्रश्नोत्तरी प्रश्न ही दिखाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्या विधि, छात्र कावेरी नदी की सहायक नदियों के विषय में विश्लेषण करें। इसके बाद श्यामपट्ट सारांश में आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु ही दिखाएंगे, जो कि यहाँ पे कावेरी नदी की कुल लंबाई तो 760 किलोमीटर है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र कर्नाटक और तमिलनाडु है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट में है पुनरावृत्ति क्वेश्चन, जो आपने पहले किया है उसी को यहाँ पे रिपीट करना है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ से होता है? कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? लक्ष्मण तीर्थ पर कौन कौन सा बांध बना है? कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? नेक्स्ट में है गृह कार्य, तो बच्चों को 2 गृह कार्य दे देंगे। कावेरी नदी को चार्ट पेपर पर दर्शाएं और कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है।